ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, उनकी विशेषता ये होती है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव उनका बहुत रहता है। चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं तो हर चीज़ पर प्रभाव डालते हैं और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले हफ्ते को प्लान आउट करें, क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है, उसको ध्यान रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 28 तारीख को रात के 8-9 बजे के आसपास और 31 तारीख सुबह के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, उतना विशेष नहीं होता। ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ना, ये मानसिक रूप से बहुत तंग करेगा। गुरु की दृष्टि है, अब ठीक है, वो धन स्थान, लाभ स्थान, धन के स्वामी है, चौथे घर में बैठे हैं, पैसा आएगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग है, लेकिन इमोशनल लाइफ बहुत सफ़र करेगी। ये जो गुरु हैं ये वक्री भी हैं, यानी कि ऑलरेडी फैमिली में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो वो दिक्कत देगी। इमोशनल लेवल पर बहुत कष्ट होगा और इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेगी, अनिश्चितता बहुत रहेगी, गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी। अपने पुराने डिसीजंस को लेकर आप अपने मन में ही थोड़ा सा उद्वेग उत्पन्न कर लेंगे, अपने आप को ही हर चीज़ का कसूरवार ठहराएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा और केतु साथ में है तो ये ग्रहण दोष भी बन रहा है और इसके कारण क्या होता है ना कि अनिश्चितता अगर जीवन में आती है जो चंद्रमा से दिख रही है वो और बढ़ जाती है और व्यक्ति अतीत में पहुँच जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन्स आप बहुत करेंगे और अपने कई पुराने डिसीजंस को लेकर बहुत उदासीन हो जाएंगे। तो अपने मानसिक स्थिति पर बहुत ध्यान देना है हफ्ते के शुरुआती भाग में। नवांश कुंडली बता रही है कि गिल्ट फीलिंग रहेगी, जैसा मैंने कहा, मन अशांत रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, गलतियां हो सकती हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है सब ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि खर्चे बहुत हो रहे हैं, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ, एक खुशी का माहौल रखिए, थोड़ी सी उदासीनता से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। भले ही आपके मन में कुछ दुख चल रहा है, वो अपने पार्टनर से ज़्यादा इस टाइम पे शेयर मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, कमियां मत निकालिएगा लाइफ पार्टनर की, व्यंग्यात्मक कमेंट मत कीजिएगा, गड़बड़ होगी। स्टूडेंट्स, ये हफ्ते का भाग ना आपके लिए बहुत मानसिक दृष्टिकोण से नेगेटिव दिख रहा है। बहुत चिंताएं रहेंगी और जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन है जो पूरी नहीं कर पा रहे उसको लेकर बहुत चिंताएं रहेंगी। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार, दांतों के रोग और प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, धन तो मैंने कहा आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 31 अक्टूबर चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि नवम भाव में, तुला में। 29 तारीख को, इससे 2 दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा, तो बुध आपके 10वें घर में चले जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पे 31 तारीख सुबह 11 से 2 नवंबर रात के 11 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है, भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर सूर्य के साथ हैं जो सप्तम के स्वामी हैं, ऑलरेडी राजयोग बना रहे हैं, तो हफ्ते के शुरुआती भाग से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ठीक होंगी। लेकिन ये अमावस दोष है और सूर्य नीच के हैं, तो बॉसेस से प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, घर के बड़ों से झगड़े हो सकते हैं, बच्चों से झगड़े हो सकते हैं, पंचम से पंचम में है, तो यहाँ पे संबंध बिगड़ सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब मंगल की दृष्टि भी है जो एग्रेशन दिखा रही है, यानी कि बॉसेस से लड़ाई झगड़े, अपने पिताजी से लड़ाई झगड़े और इवन दोस्तों से भी यहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण एक अच्छा है। सूर्य नीच के हैं तो ना व्यक्ति के अंदर एक फॉल्स ईगो आ जाता है, उसके अंदर ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। और चंद्रमा का साथ है तो अमावस्या दोष बना, तो यहाँ पर बेफिजूल की लड़ाइयाँ आपकी कई लोगों से हो सकती है, तो थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा है। मंगल क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी हैं और यहाँ पे वो नवम को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में
अपने कलीग से भी बच के रहिएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अकेलापन महसूस होगा क्योंकि आपको साथ नहीं मिलेगा। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, सॉरी बिजनेस की पहले बात करते हैं। बिजनेस के हिसाब से आपको अपने बिजनेस में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। शायद आप टाइम कम डिवोट दे रहे हैं। लव लाइफ, यात्रा का योग बन रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो अगर ऐसा कुछ योग दिखता है तो अवश्य जाइएगा। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ बात चल रही है उसको डिस्कस कर लीजिए, टालिएगा मत। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपना एक नया दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, इसकी कमी दिख रही है, नया तरीका पढ़ने का लाना पड़ेगा। सेहत के अनुसार हड्डियों के रोग, गले के रोग, इंडाइजेशन और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक, आपका धनस्थान फिर से बली है, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन कहीं पे लगाइएगा मत या किसी को उधार मत दीजिएगा। 2 नवंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के स्वामी यानी कि अर्थ त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम मिलेगा। उपचय भाव के स्वामी है चंद्रमा, उपचय भाव में जा रहे हैं, जीवन को गति प्रदान होगी, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है। यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो गए, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स तो रहेगी, अभी भी आपके अंदर इतनी प्रबलता रहेगी, आप चीज़ों को संभाल लेंगे, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी। शुक्र का साथ है, षड्यंत्र यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स दिखा रहा है, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफिस में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो यहाँ पे आपके विरुद्ध कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है, और जो लोग बड़ी पोस्ट पे हैं उनको तो और ध्यान देना है। बुध के साथ है, बुध अष्टमेश है, जॉब चेंज का योग बन रहा है, और बुध यहाँ पे आपके पंचमेश भी हैं, ये भी जॉब चेंज का दिखा रहे हैं क्योंकि 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। शुक्र योग कारक है, तो कुछ कार्य डिले हो रहे थे, बन सकते हैं, लेकिन ये ऑफिस पॉलिटिक्स वाली चीज़ बहुत तंग करेगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है और गजकेसरी योग बन रहा है, तो ठीक है। गुरु धनेश हैं और लाभेश हैं, तो उनकी दृष्टि भी है, तो पैसा बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में। शनि की दृष्टि भी है, लेकिन ये विषयोग बन रहा है। शनि लग्नेश है, तो महत्वपूर्ण कार्य पूरी करने में मदद करेंगे, लेकिन विषदोष के कारण कार्य क्षेत्र में उदासीनता आ सकती है और आपके कई लोगों से मनमुटाव हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कन्फ्यूजन और इल्यूजन दोनों ही रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में स्थिरता के साथ काम कीजिएगा। बिजनेस, गाइडेंस की आवश्यकता है, कुछ अलग डिसीजन मत लीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कई कार्य आपके डिले हो सकते हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने आप ही चीज़ों को या टाइम की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ तक सेहत की बातें, इन्फेक्शंस, पेट के रोग और आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। कोई भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हफ्ते के अंतिम भाग में मत लीजिएगा, उसका एक बुरा प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा एक बार पाठ करना है और हनुमान बाहुक का भी 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।